जय हिंद हमारे नर्सिंग स्टूडेंट्स एंड हमारे आर लवली इंडियंस। सो आज अपना टॉपिक है अस्थमा। ओके, तो ये जो अस्थमा है इसके बारे में हम सिर्फ नर्सिंग स्टूडेंट्स को नॉलेज नहीं बल्कि साथ ही साथ मैं हर घर के एक एक सदस्य को ये नॉलेज देना चाहती हूँ कि हर एक एक सदस्य को, हर एक एक पर्सन को पता होना चाहिए कि भाई अस्थमा है क्या, इससे कैसे बचना है ना। सबके लिए ये बहुत ज़रूरी है। ओके, सो अपन टॉपिक पे आते हैं। अपना टॉपिक क्या है? अस्थमा। ओके, तो अपन का फर्स्ट ऑफ ऑल अपन क्या देखेंगे, इसका स्ट्रक्चर देखेंगे, नॉर्मल लंग का स्ट्रक्चर एंड अस्थमा कंडीशन के बाद कैसा स्ट्रक्चर रहता है। ओके, तो अपना क्या है, ये अपना नॉर्मल लंग्स है। ओके, ये अपना नॉर्मल लंग्स है जिसमें क्या होता है कि जो मसल्स रिलैक्स्ड रहती हैं प्रॉपर। ओके, एंड जो लाइनिंग रहती है वो क्या है? नॉर्मल है। ओके, एंड जो म्यूकस रहता है वो क्या होता है? नॉर्मल अमाउंट में रहता है। ओके, अस्थमेटिक लंग क्या होता है? अब अपन अस्थमेटिक कंडीशन में देखेंगे कि भाई अस्थमा कॉज हो गया उसको, तो उस कंडीशन में अपना लंग्स कैसे शो हो रहा है। ओके, तो स्ट्रक्चर में ध्यान दो। ओके, देखेंगे अपन। तो अस्थमेटिक्स लंग्स में क्या होता है, जो मसल्स रहती हैं उसमें रिलैक्स्ड रहती हैं, बट इसमें क्या होता है? टाइटनेस रहती है, टाइट रहती हैं। तो ब्रीथिंग लेने में क्या होगी? डिफ़िकल्टी होगी। कोई चीज़ टाइट रहेगी, बहुत ज़्यादा टाइट रहेगी, उसको खींचोगे तो उसमें क्या होगा? डिफ़िकल्टी होगी भाई, बिल्कुल डिफ़िकल्टी होगी। ओके, तो लाइक दिस। ओके, देन ये क्या है अपन का? स्वेलन लाइन। इसमें क्या था? नॉर्मल लाइनिंग थी, बट इसमें क्या है? जो लाइनिंग है वह उसमें स्वेलिंग है। ओके, जो अमाउंट है इसका क्या था? नॉर्मल था, बट इसका क्या है? इंक्रीज है, एक्सेस अमाउंट है। ये क्या है? अपना म्यूकस, इसका अमाउंट क्या है? एक्सेस है। ये है अपना नॉर्मल। ओके, तो एस्थमेटिक में क्या है? चीज़ें एक्सेस हो जा रही हैं, स्वेलिंग, लाइनिंग हो जा रही है, मसल्स जो है वो टाइटनेस हो जा रहे हैं। ये अपना क्या स्ट्रक्चर। ओके, अपन स्ट्रक्चर देखे लंग्स, नॉर्मल एंड अस्थमा का। ओके, देन अपन देखेंगे क्या, इसका डेफिनेशन देखेंगे। तो डेफिनेशन क्या कहता है अपना कि अस्थमा इज़ अ क्रॉनिक लंग डिसीज दैट मेक्स ब्रीथिंग डिफिकल्टी बाय कॉजिंग इन्फ्लेमेशन एंड नैरोइंग ऑफ द एयर बी। ओके, तो डेफिनेशन अपना ये कहता है कि अस्थमा एक ऐसी क्रोनिक लंग डिसीज़ है जो जिसमें क्या होता है? सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी हो रही है, बिकॉज ऑफ कॉजिंग इन्फ्लामेशन एंड नैरोइंग ऑफ द एयर वे। क्योंकि जो एयरवेज हैं उसमें वो क्या हो गई हैं? नैरो हो गई हैं। तो नैरोइंग एयरवे एंड इन्फ्लामेशन। ओके, तो ये अपनी कंडीशन क्या हो रही है? कॉज हो रही है। दैट कॉज is called as asthma. Asthma is a chronic disease that makes breathing difficulty, causing inflammation and narrowing of the airway. Okay, very easy definition. एक बार पढ़ोगे समझ में आ जाएगा, याद भी हो जाएगा। ओके, देन अपन देखेंगे इसका अस्थमा जो है उसके कॉजेज देखेंगे। भाई वो अगर अस्थमा हमें कंडीशन हो रही है, अस्थमेटिक अगर हम हो रहे हैं, तो हम क्यों हो रहा है भाई, हमें अस्थमा क्यों हो रहा है, ये चीज़ें अपन को क्या पता चलेगी, किस किस कारण हो रहा है, ये चीज़ें अपन इससे देखते हैं। ओके, विथ स्ट्रक्चर, विथ इमेजेस, तो अपन को प्रॉपर अच्छे से समझ में आएगा। ओके, फर्स्ट अपना क्या है? पेट डेंजर। कोई भी डेंजर अगर अपन कोई भी पेट पालतू चीज़ अगर रखें उनके थ्रू भी अस्थमा की कंडीशन होती है। ओके, देन क्या होता है? स्ट्रेस। भाई स्ट्रेस लोगे तो क्या होगा? आपको स्ट्रेस लोगे, टेंशन होगी तो हार्ट बीट इंक्रीज होगी। ओके, तो क्या होगा? अस्थमा की कंडीशन कॉज हो सकती है। इसलिए स्ट्रेस नहीं लो भाई, डोंट टेक स्ट्रेस। ओके, स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, सबसे बेकार है ये बीमारी। ओके, सो देखो, देन क्या है अपना सर्टेन मेडिकेशन, अगर सर्टेन मेडिकेशन के थ्रू भी होता है। ओके, देन क्या है? डस्ट के थ्रू होता है, केमिकल एंड परफ्यूम्स के थ्रू भी होता है। आजकल तो भाई लोगों को अगर पार्टी में जाना है तो विदाउट परफ्यूम जा ही नहीं सकते, तो परफ्यूम ज़्यादा नहीं यूज करना है। ओके,
एयर पोल्यूशंस, ऑब्वियसली एयर पोल्यूशन से होगा, अपन के रेस्पिरेटरी सिस्टम में वर्क करेगा एयर, ऑक्सीजन जाएगा तो वो तो एयर के थ्रू अंदर जाएगा ना, और पोल्यूशन जाएगा तो कॉज करेगा। ओके, स्मोकिंग से, स्मोकिंग करेंगे तो उससे तो होगा ही होगा। जेनेटिक, क्या होता है अस्थमा, जेनेटिक भी होता है, किसी की अगर मदर को है या फादर को है तो मदर्स फादर से क्या होता है, कॉज होता है। ओके, देन रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, रेस्पिरेटरी में बैक्टीरियल एंड वायरल इन्फेक्शन अगर है तो अपन को क्या कॉज होगा, अस्थमा। अस्थमा इस कारण क्या होता है, कॉज होता है। देन सम फूड्स एंड बेवरेज, इनके कारण भी क्या होता है, अस्थमा कॉज होता है। ओके, देन अपन देखेंगे क्या इसके साइन एंड सिम्टम्स। ओके, तो साइन एंड सिम्टम्स भी वेरी इजी एंड वेरी इंटरेस्टेड, साइन एंड सिम्टम्स मज़ा आएगा पढ़ने में, अपन पढ़ते हैं। सो फर्स्ट क्या है, हिजिंग, क्या होगी, हिजिंग होगी। ओके, कफिंग होगी। देन शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, ब्रीथ क्या होगी, शॉर्टनेस होगी। ब्रीथ आप लोगे, प्रॉपर लोगे, बट वो शॉर्ट हो जाएगी, आप प्रॉपर ले नहीं पाओगे। ओके, देन टेकीकार्डिया, टेकीकार्डिया की कंडीशन अगर होगी भाई, बिकॉज आपको अस्थमा है तो ऐसे ऐसे साइन अगर शो हो रहे हैं तो समझ जाओ कि भाई अस्थमा की कंडीशन अपन को कॉज हो गई है। ओके, टेकीकार्डिया को पहले समझो। टेकीकार्डिया में क्या होता है, जो हार्ट बीट अपनी रहती है, जो हार्ट रेट रहती है वो क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है, फास्ट हो जाती है। ओके, तो वो होता है अपना टेकीकार्डिया। ऐसे साइन, डिफ़िकल्टी ब्रीथिंग, ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी होगी। देन पेल एंड वेट स्किन, जो अपनी स्किन है वो पेल कलर की दिखेगी। ओके, कैसी, येलोइस येलोइस। ओके, एंड वेट, जैसे इंसान स्वीटिंग हो जाता है, पसीने से भीग जाता है, वैसे टाइप की स्वीटिंग स्किन दिखेगी। ओके, डिजनिया होगी, चेस्ट टाइटनेस रहेगा, जो चेस्ट है अपन का वो कैसा होगा, टाइटनेस फील होगा उसमें। ओके, टाइट टाइट लगेगा, बिकॉज आप, क्योंकि वहाँ पे अपन ने डायग्राम में कितने अच्छे से देखा था, टाइटनेस थी। ओके, ओके, देन अपन देखेंगे इसका क्या, पैथोफिजियोलॉजी। ओके, क्या देखेंगे, पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी में क्या होता है, अस्थमा ट्रिगर, अस्थमा ड्यू टू ईटियोलॉजी फैक्टर। ओके, कॉज हुआ अपन को। देन इन्फ्लामेशन एंड एडिमा ऑफ द म्यूकस मेम्ब्रेन, म्यूकस मेम्ब्रेन क्या हो रहा है, इन्फ्लामेशन एंड एडिमा हो रहा है। ओके, देन अपन दैट लीड्स टू एक्यूमुलेशन ऑफ टेनेशियस सिक्रेशंस फ्रॉम म्यूकस ग्लैंड्स, क्या हो गया, एक्यूमुलेशन हो गया, किसका, म्यूकस मेम्ब्रेन का, म्यूकस का क्या हो गया, एक्यूमुलेशन हो गया। म्यूकस जो होता है वो क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, वहाँ पे ज़्यादा एक्यूमुलेट हो गया, एक्सेस अमाउंट में म्यूकस हो गया। ये जो म्यूकस है वो क्या हो गया, एक्सेस अमाउंट में हो गया। नॉर्मल अमाउंट में रहेगा तो ऐसी कोई कंडीशन नहीं आएगी, तो क्या होगा, दैट लीड्स टू स्पाज्म ऑफ द स्मूथ मसल्स ऑफ द ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स। ऑब्वियसली होगा भाई, क्योंकि अपन को एक्सेस म्यूकस हो गया, एक्यूमुलेट हो गया है, इकट्ठा हो गया है, तो अपन का क्या होगा, स्पाज्म होगा। स्मूथ मसल्स में क्या होगा, स्पाज्म होगा, एंड ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स। ओके, देन दैट लीड्स टू, ये जो निशान इसको दैट लीड्स टू ओके, डिक्रीज द सेलिबर ऑफ द ब्रोंक्यूल्स, तो क्या होगा, ब्रोंक्यूल्स का जो फंक्शन है वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। उसके जो भी भाई प्रॉपर जो होता है, प्रॉपर रेस्पिरेटरी सिस्टम जो चलता है अपना, लंग्स जो प्रॉपर वर्क करता है वो प्रॉपर वर्क नहीं कर पाएगा, प्रॉपर अपन ब्रीथ नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, अस्थमा होगा। क्या होगा, अस्थमा होगा। ओके, दैट लीड्स टू अस्थमा। ओके, ये है अपना क्या, पैथोफिजियोलॉजी। ओके, तो अपन ने पैथोफिजियोलॉजी देख ली। अब अपन क्या देखेंगे, टाइप्स ऑफ अस्थमा। क्या देखेंगे, टाइप्स ऑफ अस्थमा। ओके, तो अपन टाइप्स ऑफ अस्थमा में देखेंगे फर्स्ट क्या, एलर्जिक अस्थमा। क्या, अस्थमा के 2 टाइप्स अपन ने देखे हैं इसमें। फर्स्ट अपना क्या है, एलर्जिक अस्थमा।
एलर्जिक अस्थमा, जिसमें क्या होता है ट्रिगर्ड बाय एलर्जेंस। इसमें क्या होता है किसी चीज़ का एलर्जी हो जाना, जैसे कि डस्ट हो गया, अभी अपन ने देखा था ना, डस्ट डस्ट हो गया, ये सारी चीज़ें अगर पेट टेंडर हो गए पालतू जानवर के थ्रू, देन पोलन एंड पोल्यूशन वगैरह, ये सारी चीज़ों की वजह से क्या होगा एलर्जिक अस्थमा कॉज होगा। ओके, देन दूसरा क्या है, और जो ये फर्स्ट एलर्जिक अस्थमा जो है उसका क्या होता है 50 से 70% ऑफ अस्थमा केसेस है। ओके, देन ये कंडीशन एसोसिएट होती है कैसे, रेनाइटिस, क्या जो रेनाइटिस यानी इन्फ्लामेशन, आइटिस का मतलब बताए थे ना इन्फ्लामेशन हो जाता है, तो वो कंडीशन होती है रेनाइटिस। ओके ओके, तो देन सेकेंड अपन देखेंगे नॉन एलर्जिक अस्थमा। ये अपन पहले ही पढ़ चुके हैं, छोटी मोटी डिसीज है एक्जिमा रेनाइटिस। ओके, सो अपन देखेंगे क्या नॉन एलर्जिक अस्थमा। नॉन एलर्जिक अस्थमा में अपन क्या देखते हैं कि ट्रिगर्ड बाय नॉन एलर्जिक फैक्टर्स, एग्जाम्पल कोल्ड एयर, एक्सरसाइज, स्ट्रेस, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। अब नॉन एलर्जिक इसमें एलर्जी का कोई वर्क नहीं है। इसमें क्या होता है कि ये फॉर एग्जाम्पल इसमें क्या होता है कोल्ड एयर की वजह से हो गया, देन स्ट्रेस ले रहे हैं बहुत ज़्यादा, इसकी वजह से कॉज हो गया, देन रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, कोई बैक्टीरियल वायरल इन्फेक्शन है तो वो उसकी वजह से कॉज हो गया अस्थमा, वो हमारा आएगा नॉन एलर्जिक अस्थमा। ओके, देन सेकेंड उसका 30 से 50% ऑफ अस्थमा केसेस। ओके, ये अमाउंट उसका। देन मे बी मोर सीवियर एंड डिफ़िकल्ट टू कंट्रोल, सीवियर टू मतलब कंट्रोल कर सकते हैं बट डिफ़िकल्ट होता है कंट्रोल करने में। ओके, ये अपन ने क्या देख लिया टाइप्स, अपन ने 2 टाइप्स देखे, एक तो फर्स्ट अपना क्या था एलर्जिक अस्थमा, देन सेकेंड क्या था नॉन एलर्जिक अस्थमा। ओके, अब अपन क्या करेंगे इसको डायग्नोसिस अपनी क्या है, अब डायग्नोस करेंगे भाई कंडीशन को, फर्स्ट हिस्ट्री लेंगे जो भी रहेगा पेशेंट उसका, हम अपन हिस्ट्री लेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। ओके, देन पल्मोनरी फंक्शन स्टडीज़ करेंगे। ओके, पीएफएस करेंगे। ओके, देन पीक एक्सपिरेटरी फ्लो रेट देखेंगे। ओके, ये भी डायग्नोस करेंगे। देन टोटल लंग कैपेसिटी एंड रेसिडुअल वॉल्यूम, टोटल लंग कैपेसिटी उसकी कितना है, लंग कैपेसिटी उसकी कितना है, ये अपन जरूर देखेंगे। ओके, देन चेस्ट एक्सरे, ये देखो चेस्ट एक्सरे करवाएंगे। ओके, पल्स ऑक्सीमीटर वो है जिसमें अपन ऑक्सीजन की मात्रा देखते हैं। ओके, इसमें सारी चीज़ें पता होती है, रेस्पिरेटरी फंक्शन देखते हैं, अपन को पता होता है कि कितना कैसा क्या है। ओके, एबीजी में वही कंडीशन क्या होता है इसमें कि एबीजी मॉनिटरिंग करेंगे अपन, ये है पल्स ऑक्सीमीटर। ओके, SpO2 लगा हुआ है इसको। देन देखो हाँ एबीजी अपन देखते हैं, एबीजी में क्या होता है, एबीजी का फुल फॉर्म होता है आर्टेरियल ब्लड गैस, इसको मॉनिटरिंग करेंगे अपन। इसमें क्या होता है जो ब्लड में ऑक्सीजन होता है उसकी अपन को क्या पता चलती है, मात्रा पता चलती है, क्वांटिटी उसकी पता चलती है एबीजी की। ओके, एबीजी में अपन एबीजी में अपन क्या देखते हैं, ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा देखते हैं। ये सारी चीज़ें अपन को पता चलेगी कि भाई ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है। ओके, समझ गए। स्किन टेस्टिंग करेंगे। ओके, एंड एसिनोफिल्स एंड आईजी इम्यूनोग्लोबुलिन ग्लोबुलिन ई। ओके, ये सारी चीज़ें अपन डायग्नोस करेंगे, ये सारी चीज़ें क्या करेंगे अपन डायग्नोस करेंगे। ये अपनी डायग्नोसिस हुई। ओके, अपन ने डायग्राम भी देख लिया कुछ कुछ चीज़ों की डायग्नोसिस में, है ना, तो चीज़ें समझ में आ गई हैं। ओके, अब देन अपन देखेंगे क्या ट्रीटमेंट ऑफ अस्थमा का ट्रीटमेंट देखेंगे। तो फर्स्ट क्या है मेडिकेशन, जिसमें अपन का क्या है ब्रोंकोडायलेटर्स। इसमें ब्रोंकोडायलेटर्स करने से क्या होता है जल्दी रिलीफ मिलता है, जल्दी क्या होता है रिलीफ मिलता है क्विक।
ओके, शॉर्ट एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट देंगे उसको। ओके, एग्जाम्पल में एल्बुटेरोल। ओके, देन एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स देंगे जिसमें क्या होगा उसको, फॉर एग्जांपल इसमें दिया है इप्राट्रोपियम। ये अपनी ड्रग्स देंगे उसको तो उसको क्या होगा, आराम मिलेगा अस्थमा पेशेंट को। ओके, देन एंटी इन्फ्लामेटरी देंगे। एंटी इन्फ्लामेटरी में जो इन्फ्लामेशन है हुआ है, सो एयरवेज नैरो हुई हैं और इन्फ्लेम्ड हुई हैं, ये तो मोस्टली अपन इन्फ्लेम्ड के लिए देंगे। सो एंटी इन्फ्लामेटरी अपन इन्फ्लेम्ड के लिए देंगे। तो जो इन्फ्लामेशन हो गया है उसमें क्या होगा, रिलैक्स मिलेगा। ओके, रिलीफ मिलेगा। सो ये लॉन्ग टर्म के लिए कंट्रोल करती है। इसमें क्या होता है, इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड करने के लिए बोलते हैं। एग्जाम्पल फ्लूटिकासोन। ओके, देन लॉन्ग एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट में क्या देंगे, एग्जाम्पल सेलमेट्रोल। ओके, देन कॉम्बिनेशन इनहेलर्स में ICS एंड लावा आ जाएगा। ओके, देन थर्ड में क्या है, ल्यूकोटेरिन मॉडिफायर्स। इसमें क्या होता है, एग्जाम्पल मोन्टील्यूकोस्ट, ये सारी चीज़ें अपन देंगे इसमें। देन मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ होती है, एग्जाम्पल ओमलीजुमैब। ये क्या होता है, ये अपना एग्जाम्पल हो गया। इसमें ये एंटीबॉडीज़ देंगे भाई। उसका अपन ने देखा था ना, एसिनो IgE, ये सारी चीज़ें भी डायग्नोस करेंगे। तो ये सारी चीज़ें देना मेडिकेशन ज़रूरी है। ओके, ये सारी चीज़ ट्रीटमेंट में करेंगे। ये अपना क्या था, फार्माकोलॉजिकल था, बिकॉज ऑफ मेडिकेशंस। ये अपना अब नॉन फार्माकोलॉजिकल में अपन क्या करेंगे देखते हैं ना। नॉन फार्माकोलॉजिकल में अपन देखेंगे, इसमें अपन क्या करेंगे, अवॉइड ट्रिगर्स जैसे कि एलर्जेंस, डस्ट, सारी चीज़ें, डस्ट जैसी चीज़ें, पोल्यूशन जैसी चीज़ों को क्या करेंगे अपन, अवॉइड करेंगे भाई, दूर रहेंगे डस्ट से। डस्ट के पास नहीं जाना। अगर कहीं जाना है मास्क लगाओ, मास्क वियर करो। ओके, इरिटेंट्स, टोबैको, स्मोक्स और ये कोई भी स्ट्रॉन्ग केमिकल्स अपन को यूज नहीं करना है। रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होगा तो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन के लिए अपन क्या करेंगे, इसके लिए भी अपन ट्रीट करेंगे। ओके, एंटीबायोटिक्स वगैरह अपन देंगे। सो सेकंड क्या है, लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन। ओके, इसमें रेगुलर एक्सरसाइज, हेल्दी डाइट, स्ट्रेस मैनेजमेंट करेंगे। स्ट्रेस हो रहा है अगर तो एडिक्वेट स्लीप, उसको सोने के लिए बोलेंगे कि भाई प्रॉपर नींद लो। प्रॉपर नींद लेगा तो स्ट्रेस कॉज नहीं होगा। ओके, और सोचेगा कम भाई, टाइम उसको कम मिलेगा। और प्रॉपर नींद लेगा तो वो स्ट्रेस जो है वो थोड़ा सा रिलैक्स होगा। ओके, थर्ड अपना क्या है, ब्रीथिंग एक्सरसाइज करने के लिए उसको बोलेंगे। ओके, डायफ्राग्मेटिक ब्रीथिंग योगा के लिए एंड पल्मोनरी रिहेबिलिटेशन। ओके, ताकि डायफ्राम जो है वो प्रॉपर अच्छे से फंक्शन करे। ओके, ताकि अपना क्या है, कंसंट्रेशन, रिलैक्सेशन, ये सारी चीज़ें क्या रहे, प्रॉपर रहे, ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी ना हो, अपना सब कुछ प्रॉपर रहे। ओके, अस्थमा का अपन प्रिवेंशन कैसे करते हैं, फर्स्ट क्या है, यूज अ फेस मास्क। फेस मास्क यूज करना है। फेस मास्क यूज करोगे तो आपको डस्ट अंदर नहीं जाएगी। अवॉइड स्मोकिंग, अवॉइड एयर पोल्यूशन, डस्ट ETC, प्रिकॉशंस फ्रॉम एलर्जेंस, अवॉइड स्ट्रेस, प्रिवेंट कोल्ड्स, गेट योर वैक्सीनेशन। ओके, ये सारी चीज़ें अपन प्रिवेंशन में करेंगे। ओके, ये प्रॉपर समझ में आ रहा है। ओके, देन अपन क्या देखेंगे, इसका कॉम्प्लिकेशंस देखेंगे। कॉम्प्लिकेशन में क्या होगा, न्यूमोथोरैक्स आल्सो नोन एज क्या, कोलैप्स्ड लंग्स। न्यूमोथोरैक्स को हम कोलैप्स्ड लंग्स भी बोलते हैं, कि लंग्स का जो होता है वो कोलैप्स्ड हो जाता है। ये अपना फर्स्ट है। देन सेकेंड में क्या होता है, न्यूमोमेडिस्टिनम। देखो ये जो नाम है, इसके नाम से ही समझ में आ रहा अपन को कि मेडिस्टिनम। तो जो इसका क्या होता है, इसमें एयर प्रेजेंट होती है इन द मेडिस्टिनम। ओके,
तो इसमें क्या होता है, इसको हम आल्सो नोन एज द मिडिस्टिनल इम्फीसीमा के नाम से भी जानते हैं। ओके, देन थर्ड अपना क्या है, एटलेक्टेसिस। एटलेक्टेसिस में क्या होता है, इसमें भी लंग्स जो होता है वो कोलैप्स होता है, लेकिन ये ज़्यादा एल्वियोलाई पार्ट को क्या करता है, एल्वियोलाई पार्ट को वो करता है, इफेक्ट करता है। ओके, देन अपन क्या देखेंगे, निमोनिया। अब निमोनिया में ये सारे कॉम्प्लिकेशन है भाई, अस्थमा ट्रीट नहीं होगा तो उसके बाद ये सारी चीज़ें अपन झेल सकते हैं, इसलिए अस्थमा को ही ट्रीट करो, जो चीज़ एडवाइस किया जाए उसको मानो। ओके, निमोनिया में अपन देखेंगे क्या, निमोनिया में होता क्या है, ये कंडीशन कैसी है। इसमें क्या होता है, इन्फेक्शन हो जाता है और बहुत लंग्स में होता है, बहुत लंग्स में यानी दोनों लंग्स में होता है। ओके, बहुत लंग्स में हो जाता है। तो इससे ये कैसे कॉज्ड होता है, कॉज्ड बाय बैक्टीरिया एंड वायरस और फंगाई। ओके, देन लास्ट है अपना स्टेटस अस्थमेटिकस। इसमें क्या होता है, स्टेटस वही अस्थमा वाली कंडीशन होती है इसमें। ओके, ये सारे अपने क्या हैं, कॉम्प्लिकेशंस हैं। एंड देन सॉरी, देन क्या है, थैंक यू क्लास।